Namaskar and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to discuss a new topic, that is holistic approach to curriculum design by integrating Indian knowledge system या भारतीय ज्ञान प्रणाली को एकीकृत करके पाठ्यक्रम डिज़ाइन के लिए समग्र दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईकेएस इन करिकुलम डिज़ाइन, या करिकुलम को बनाते समय या पाठ्यचर्या के निर्माण में आईकेएस या भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने की क्या आवश्यकता है। सो बाय इंटीग्रेटिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम थ्रू करिकुलम डिज़ाइन, स्टूडेंट्स कैन डेवलप अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर देयर नेशंस यूनिक हिस्ट्री एंड कल्चरल आइडेंटिटी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब है कि जो भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, जो हमारा प्राचीन विस्डम है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चर, हमारी पहचान और साथ साथ हमारी जो राष्ट्रीय गौरव है, उन सब के बारे में छात्रों को परिचित कराना। अगर हम करिकुलम डिज़ाइन करते समय अपने भारतीय ज्ञान को इसमें शामिल करते हैं तो स्टूडेंट अपने देश के जो यूनिक हिस्ट्री है, कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके बारे में बेहतर जान पाएंगे और जो हमारा समृद्ध जो हमारी जो सभ्यता है और संस्कृति है, उसके बारे में भी वो बेहतर तरीके से जानकारी हासिल कर पाएंगे। Indian tradition offers a treasure of wisdom in areas such as philosophy, ethics, science, arts, and social structure, which can be meaningfully integrated into modern curriculum. जो भारतीय ज्ञान है, जिसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अछूता नहीं है, जहाँ की भारतीय ज्ञान की जो समृद्ध जो परंपरा ना रही हो या गौरवशाली परंपरा ना रही हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की है कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भारतीय विषयों में, चाहे वो फिलॉसफी हो, एथिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सभी में हम पाते हैं कि जो हमारा जो समृद्ध विरासत है या समृद्ध ज्ञान सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। तो अगर हम इसे करिकुलम में शामिल करते हैं तो सीधी सी बात है कि स्टूडेंट को उसकी और बेहतर जानकारी हो पाएगी और साथ साथ वे ज़्यादा बेहतर तरीके से विषय की भी समझ रख पाएंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू करिकुलम डिज़ाइन कैन हैव न्यूमरस बेनिफिट्स, यानी इसके बहुत अधिक फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग फोस्टर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज एंड प्रोवाइडिंग प्रूव्ड सोल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री। यानी कुछ ऐसी समस्याएं या जो कुछ तात्कालिक या समसामयिक जो समस्याएं हैं, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करें या प्राचीन समय में उन समस्याओं के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, इसकी भी बेहतर समझ छात्रों को इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा हो सकती है यदि हम उसे करिकुलम डिज़ाइन करते समय उसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटिंग आईकेएस इनटू करिकुलम डिज़ाइन इज टू एंश्योर दैट इंडियाज एंशिएंट नॉलेज सिस्टम सच एज आयुर्वेद, योग एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स आर प्रिजर्व्ड एंड प्रमोटेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। और करिकुलम डिज़ाइन में आईकेएस को शामिल करने का एक और उद्देश्य ये भी है कि हम अपनी जो समृद्ध गौरवशाली जो परंपरा है और जो हमारा जो विरासत है, जैसे कि आयुर्वेद है, योग है, साथ साथ बहुत सारी जो हमारी लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य है, लोक कल्चर है, उसको भी हम संरक्षित करें और साथ साथ आने वाली पीढ़ी तक को भी हम ट्रांसफ़र करें। तो हमने ये देखा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम अगर करिकुलम डिज़ाइन करते समय या करिकुलम डिज़ाइन में इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेशन करने की या उसे समावेशित करने की क्या ज़रूरत है। अब है हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पाठ्यक्रम डिज़ाइन मतलब अगर हम पाठ्यक्रम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो आईकेएस है, आईकेएस को हम कैसे उसमें एकीकृत करें। तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है समग्र विकास के लिए, या जो बालकों यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच से क्या मतलब है कि जो हम ये चाहते हैं ना कि करिकुलम के द्वारा स्टूडेंट्स का या छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास हो। तो इसके लिए हमें क्या अपनाना होगा, एक समग्र दृष्टिकोण। कि समग्र दृष्टिकोण किसके लिए, होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन, यानी पाठ्यचर्या निर्माण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन refers to that design which considers the complete development of the student। मतलब इस प्रकार का जो अप्रोच है या समग्र दृष्टिकोण है, इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट को हम केवल शैक्षिक विकास की तरफ ही ना ध्यान दें, बल्कि केवल इस तरफ ही ना ध्यान दें कि उसे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें वो मतलब महारत उसको हासिल हो गई, बल्कि उसके अलावा उसका जो उसकी जो पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल, सोशल, फिजिकल और कल्चरल, ये जितने और एस्पेक्ट हैं, जैसे कि बौद्धिक है, सांवेगिक है, सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है, सांस्कृतिक है, सामवेगिक है, इन सभी पर भी फोकस
दिया जाए। यानी जो करिकुलम डिज़ाइन का एक ऐसी अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, जो कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर जोर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन. It seeks to foster not only academic growth but also personal development, emotional intelligence, social skills, and ethical values. In such an approach, learning is seen as a process of preparing students for both the challenges of life and the demands of the society or यूनिवर्स. यानी ये व्यक्ति को या बालक को इस प्रकार से तैयार करना ताकि वो ना ही केवल जीवन के अपने जीवन के चैलेंजेस को निपटने के लिए तैयार हो सके, बल्कि जो वैश्विक जो कम्युनिटी है या जो विश्व है, वैश्विक समुदाय है, जो उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से भी उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन. यानी जो पाठ्यचर्या निर्माण का जो समग्र दृष्टिकोण है उसकी मुख्य बिंदु क्या है. एंड वाइल वी आर इंटीग्रेटिंग IKS, यानी IKS को शामिल करते हुए जो हम करिकुलम डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे शामिल होने चाहिए या उनकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं. तो नंबर 1, दिस टाइप ऑफ जो होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन जो होगी, तो उसका पहला की एस्पेक्ट क्या होगा? इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन. इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का मतलब अंतर विषयी संबंध. तो एक होलिस्टिक करिकुलम एम्फसाइजेज द इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज. यानी एक इस प्रकार का जो करिकुलम होगा वो क्या होगा? विभिन्न विषयों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला होगा. इंस्टेड ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट इन आइसोलेशन, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर हाउ नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स कैन इन्फॉर्म एंड एनहेंस वन अनदर. मतलब इसमें जो होलिस्टिक अप्रोच अपनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अगर उनका एक दूसरे से कोई संबंध है, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली द नॉलेज इज़ वन, वी हैव डिवाइडेड नॉलेज इनटू डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिसिप्लिन एज पर आवर कन्वीनियंस. तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से नॉलेज को विभिन्न सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन में बांटा है. तो हाँ, वैसे तो वे आपस में ऑल द नॉलेज, ऑल द डिसिप्लिन आर इंटरकनेक्टेड. इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन होना चाहिए करिकुलम में. फिर है रियल वर्ल्ड रेलिवेंस का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं करिकुलम में, तो करिकुलम के ज़रिए केवल ना ही उन्हें एकेडमिक आस्पेक्ट उनका मजबूत हो, बल्कि रियल वर्ल्ड रेलिवेंस भी, यानी जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में भी उसे इम्प्लीमेंट कर सके, अपने जो जीवन से आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी उसको भी निपटने के लिए भी सक्षम हो सके. इसे हम क्या कहते हैं? रियल वर्ल्ड रेलिवेंस. नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अच्छा करिकुलम वो है या होलिस्टिक अप्रोच वाला करिकुलम हम उसे कहेंगे जबकि उसमें एक्टिव लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो. यानी स्टूडेंट सक्रिय होकर सीखें, साथ साथ अनुभविक रूप से सीखें, यानी अनुभव प्राप्त करते हुए सीखें. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि करिकुलम में करिकुलम कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्रोजेक्ट बेस्ड, it should be based on some experiments, and collaborative projects should also be there in curriculum. Next is consideration of individual difference. As we know that all of us are different, no one is same, so individual differences are there. तो जो करिकुलम है वो उसको भी जब हम डिज़ाइन करते हैं होलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए. एज पर it should meet the needs of individual students whether they are auditory, visual, kinesthetic learners or student with special need. यानी हर तरह की जो स्टूडेंट्स होते हैं कक्षा में उन सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए. नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सांवेगिक बुद्धिमत्ता. केवल बौद्धिक बुद्धिमत्ता की हम बात नहीं करते यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सांवेगिक रूप से भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए व्यक्ति में. अगर हम उसके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो बियॉन्ड एकेडमिक स्किल्स द करिकुलम ऑल्सो फोकसेस ऑन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज EQ. और एक्टिविटीज़ माइट इंक्लूड माइंडफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड बिल्डिंग एम्पैथी. मतलब सामूहिक विकास के लिए ज़रूरी है कि करिकुलम में इस प्रकार का कंटेंट हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जिससे कि स्टूडेंट में सामूहिक रेगुलेशन यानी संवेगों को वो नियमितीकरण उनका हो सके, साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किसी तरह का अगर द्वंद्व उनके मन में होता है तो द्वंद्व को किस तरह से शांत कर सके, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी इसमें या इस तरह का कंटेंट भी करिकुलम में ज़रूर होना चाहिए. नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड
and communication. Students learn to work efficiently in teams, building collaboration, communication and leadership skills. स्टूडेंट्स में हम इस तरह की क्वालिटीज़ जगाने के लिए ऐसे कंटेंट या ऐसे प्रोजेक्ट वर्क डाले जाएं ताकि वो साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर कोलैबोरेटिव रूप से अपने काम को कर सकें. इसीलिए आजकल जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. Physical and mental wellness. As we know that we should be fit not only physically but mentally also. So a holistic curriculum includes physical education, शारीरिक शिक्षा भी इसमें शामिल हो, opportunities for outdoor activities also should be there, and lessons on healthy living also should be included in the curriculum. Physical well-being is seen as interconnected with mental and emotional health. अगर physically हम fit हैं, शारीरिक रूप से अगर हम fit हैं, स्वस्थ हैं, तो जाहिर तौर पे हम मानसिक और सामूहिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं. तो करिकुलम डिज़ाइन में हम मेंटल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस एंड रेजिलियंस बिल्डिंग स्किल्स जैसी चीज़ों को भी हम शामिल कर सकते हैं या शामिल होता है. ग्लोबल सिटीजनशिप, जो एक अगर हम जब करिकुलम की डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, जो होलिस्टिक अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप. द स्टूडेंट लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर एनकरेज टू बिकम एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड सोशल चेंज. यानी इस तरह के करिकुलम में ये जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो, साथ ही साथ वे जो सामाजिक रूप से जो बदलाव लाने के लिए सकारात्मक और सक्रिय एजेंट्स बनकर एजेंट के रूप में उनका विकास हो. दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम, सर्विस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस. नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि बालक में क्रिटिकल थिंकिंग यानी जो गहन चिंतन है, साथ साथ समस्या समाधान की क्वालिटी भी डेवलप होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड think critically. The curriculum is designed around inquiry-based learning, where students seek answers through exploration and investigation rather than being given information. मतलब स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए या उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो स्वयं से इनिशिएटिव लें कि ये ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं ना. क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनके अंदर जो प्रकृति है वो उत्पन्न हो. नेक्स्ट इज करेक्टेड एजुकेशन. द curriculum addresses the development of values such as integrity, responsibility and respect. यानी चारित्रिक निर्माण के लिए, चारित्रिक शिक्षा के लिए भी इस तरह की जो कंटेंट है वो करिकुलम में शामिल होता है. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस. एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. और चूँकि हम यहाँ आईकेएस की बात कर रहे हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है कि प्राचीन समय से ही एनवायरमेंटल अवेयरनेस की हम की जाती थी और सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास की बात शुरू से ही की जा रही है. तो भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत अगर हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी पर्यावरण सजगता, पर्यावरण जागरूकता का कंटेंट भी ज़रूर होता है या होना चाहिए. द करिकुलम इनकॉर्पोरेट्स प्रिंसिपल ऑफ sustainability, encouraging students to understand environmental issues and engage in practices that promote the long-term health of the planet. Next is universal design for learning. This involves creating a flexible learning environment and that accommodates all students including those with disabilities or those from varied background. भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू से ही समावेशी शिक्षा की पक्षधर रही है, यानी सबको शामिल करके सबके लिए शिक्षा की पक्षधर है. तो यहाँ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मतलब ये है कि अधिगम के लिए जो सार्वभौमिक डिज़ाइन या सार्वभौमिक खाके की बात हो रही है. तो करिकुलम इस प्रकार का डिज़ाइन होगा जिसमें कि सारे ही स्टूडेंट उसे अप्रोच कर सके, सारे स्टूडेंट उससे कुछ सीख सकें. नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स यानी जीवन मूल्य. होलिस्टिक करिकुलम प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ बियॉन्ड द classroom by teaching practical life skills such as financial literacy, time management and ethical decision etc. तो इस तरह के जो जीवन मूल्य हैं, जीवन को अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, इन सब का भी समावेश इस तरह के करिकुलम में होता है. नेक्स्ट इज कल्चरल सेंसिटिविटी यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता. द करिकुलम इज डिजाइन टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर. भारतीय ज्ञान परंपरा
या भारतीय ज्ञान या जो भारतीय संस्कृति है लगातार चूँकि अत्यंत प्राचीन है और तमाम संस्कृति और तमाम सभ्यताओं का इसमें समावेश भी है। तो ये तब हो पाया है जबकि हम दूसरी संस्कृति को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि अपना। तो कल्चरल सेंसिटिविटी का जो गुण है वो क्या है कि विशेषता ये क्या करती है कि बालकों में स्टूडेंट्स में कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब है कि न केवल अपनी संस्कृति के प्रति बल्कि अन्य संस्कृतियों के प्रति भी संवेदनशीलता या जागरूकता उत्पन्न करती है। इसकी वजह से वो अन्य संस्कृतियों को भी अधिक महत्व दे पाते हैं। एक्टिविटीज एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड ग्लोबल इश्यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। यानी छात्रों को भी बीच बीच में समय दिया जाए कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकें या देख सकें कि उन्हें कितना ज्ञान हुआ या कितना उन्हें आता है। साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस, अपने स्वयं के प्रति जागरूक हो सके। जैसे कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा में बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है प्राचीन काल से ही या वैदिक पीरियड से कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी ये जो आत्मज्ञान है कि आप अपने आप को पहचानिए कि कितनी आपके अंदर पोटेंशियल है या कितना आपको आता है या कितना आपने ज्ञान सीखा। तो स्टूडेंट को लगातार जो करिकुलम के माध्यम से ऐसे प्रमोट किया जाएगा या उन्हें मोटिवेट किया जाएगा सो दैट दे मे रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। Activities like group discussions, mentoring allow students to develop self-awareness and deep understanding of themselves and their values। यानी करिकुलम के माध्यम से उनमें जो स्वयं के प्रति जागरूकता है और साथ साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी दोनों का ही विकास होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे किस प्रकार से हम IKS को डेवलप करके IKS को या भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करके हम समग्र दृष्टिकोण अपनाएं या पाठ्यचर्या डिज़ाइन के लिए हम समग्र दृष्टिकोण किस प्रकार से अपनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।